ऐसा कोई डाइट है जिसको फॉलो करके, इफ देयर इज, देन प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द डाइट दैट कैन reduce the aging process. एजिंग प्रोसेस मैं हालांकि मैं इन जनरली मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैं बताता हूँ कि किस डाइट से आप एजिंग प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर सकते हो। आपकी जिस डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, राइट, और प्लांट बेस्ड डाइट नहीं होगा कार्ब्स, तो आपका ग्लूकोज स्पाइक होगा बार बार। और एक टर्म होता है ग्लाइकेशन, जिसमें आप HbA1c टेस्ट कराते हो ना, तो HbA1c भी एक ग्लाइकेशन का एक मार्कर है। तो RBC के साथ कितना ग्लूकोज अटैच्ड है वो HbA1c होता है। Okay. तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज अटैच्ड होगा, जितने समय के लिए होगा, उतना HbA1c आपका हाई आएगा। तो ग्लूकोज का लेवल आपका ब्लड में ज़्यादा है तो आपका हेमोग्लोबिन HbA1c मतलब वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज उस हेमोग्लोबिन से अटैच है। तो अगर हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन से अगर ग्लूकोज अटैच्ड है तो ग्लाइकेशन हो रहा है, और हेमोग्लोबिन हमारा डैमेज भी हो रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम होगी, क्योंकि वो प्रोटीन का नेचर आप बदल रहे हो। तो प्रोटीन, वो हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। तो जब भी HbA1c बढ़ेगा तो पेशेंट को थकान कमजोरी क्यों लगती है? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उस हेमोग्लोबिन की। तो उसी तरह से अदर प्रोटीन से भी अगर ग्लूकोज अटैच होगा, जिसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे प्रोटीन को मेजर नहीं कर सकते उस तरह से, क्योंकि टिश्यू के लेवल पे भी आपके कुछ बहुत सारे सेल्स प्रोटीन है और सारे से अटैच हो रहा है वो ग्लूकोज। तो सारा कॉम्प्लिकेशन ग्लाइकेशन का वो प्रॉब्लम है। तो ये एजिंग ही है एक तरह से। तो आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो एजिंग को। नॉर्मली जो एजिंग हो रही है ना, उससे ज़्यादा कहीं आप आगे हो, तो आगे आप खुद ही बढ़ रहे हो। तो इसको आप स्लो डाउन कर सकते हो, मतलब स्लो डाउन भी नहीं कर रहे हो आप, नेचुरली उसको उसी तरह रहने दो। आप स्लो डाउन टर्म यूज इसलिए करते हो क्योंकि आप में जो पहले डाइट ले रहे थे आप, उससे आप एक्सेलरेट, राइट, आप उसको वहां से स्लो डाउन किया आपने। नेचुरली आप पहले से ही अगर ये डाइट पे रहोगे तो आप ना ही उसको स्लो कर रहे हो ना ही एक्सेलरेट कर रहे हो, है ना। वो अपने अपना एक पाथ है, वो उसको फॉलो कर रहे हो आप सिंपली, जो एक एजिंग का एक प्रोसेस होता है। तो स्लो डाउन या रिवर्सल ऑफ एजिंग ये टर्म आता है इसलिए क्योंकि आपकी जो बेसलाइन जो पहले थी डाइट, वो ऐसी थी कि वो एक्सेलरेट कर रही थी एजिंग को। तो उसके लिए आप रिवर्सल टर्म यूज करते हो, क्योंकि आपने वहां से चेंज लाया ना। तो आप पहले 20 के होते हुए 30 के दिख रहे थे, तो अब 30 के होते हुए अब 20 के दिख रहे हो। तो इसलिए आप रिवर्सल टर्म यूज करते हो। लेकिन आप शुरू से ही अगर अच्छी डाइट पे होते तो आपको आपको लगता ही नहीं कि कुछ रिवर्स होता है। ये तो सब कुछ नेचुरल है, जैसा चल रहा था वैसे ही कोर्स है अपना। तो नेचुरल कोर्स को जब आप खराब करते हो तब आप रिवर्सल टर्म लाते हो। करेक्ट। सो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? ऐसे केस में यही करना चाहिए कि ग्लूकोज स्पाइक से ही आपका ग्लाइकेशन होता है, या फिर कॉन्स्टेंटली आपके ब्लड में शुगर हाई रहता है। तो ये जो ग्लूकोज का अटैचमेंट है ना, ये पैसिव है, मतलब इसके अटैचमेंट के लिए कोई प्रोटीन या कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती। जिस समय आपका ग्लूकोज हाई होगा उस समय वो प्रोटीन से अटैच हो जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है बेसिकली। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको बढ़ता कब है ग्लूकोज ब्लड में? जब आप खाते हो। जब नहीं खाते हो तो वो मेंटेन्ड है, एक 70 to 100 के रेंज मेंटेन रखता है, जैसा मैं बताता हूँ हमेशा, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज उतना ही बनाती है जितना बॉडी को ज़रूरत है, और 70 to 100 के बीच ही रहेगा हमेशा। वो बढ़ता ही तब है जब आप डाइटरी ग्लूकोज लेते हो, और जब बढ़ेगा तो वो प्रोटीन से अटैच होगा, जिसको हम ग्लाइकेशन बोलते हैं। और वो ग्लाइकेशन की वजह से एजिंग एक्सेलरेट होती है। तो आप उसको अगर अवॉइड कर रहे हो कार्ब्स नहीं खा के, तो मुझे ऐसा लगता है एंटी एजिंग डाइट आप बोल सकते हो, सो कॉल्ड एंटी एजिंग खाने